हेलो एंड वेलकम बैक डियर फलकॉनर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फलकॉन नर्सिंग क्लासेस। आज के इस एमसीक्यू सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एमसीक्यूज ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो अर्लीस्ट ग्लैंड है जो अपीयर होता है इन द एम्ब्रियो वो कौन सा ग्लैंड होता है। तो ऑप्शन हमारा जाएगा थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सबसे पहले अपीयर होता है इन द एम्ब्रियो। यूजुअली कौन से वीक में, थर्ड वीक में ये अपीयर हो जाता है। और जो सिक्रीशन है दैट इज़ द थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन कब से स्टार्ट हो जाती है? फ्रॉम द थर्ड मंथ। जब एक एम्ब्रियो जो है, जब एक फीटस थर्ड मंथ को पहुंचता है तब जाके सिक्रीशन डेवलप हो जाती है, तब जाके ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये अपनी सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। तो डेवलपमेंट होती है स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड वीक और सिक्रीशन होती है स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड मंथ। देन सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देखिए जो नेक होता है, नेक में एक कार्टिलेज होती है एज यू नो, उसको हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, जो मोस्ट प्रिडोमिनेंट कार्टिलेज होती है इन द नेक। तो इस थायराइड कार्टिलेज के दो साइड में लोब्स होते हैं, दो लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ऐसे लाई करता है थायराइड ग्लैंड और ये कनेक्ट होते हैं बाय स्ट्रक्चर जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड होता है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 6th सर्वाइकल वर्टेब्राe टू 1st थोरैसिक वर्टेब्राe, C6 से और C5 से T1 तक ये एक्सटेंड करता है। देखिए जो थायराइड ग्लैंड होता है सबसे पहले ये तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अगर इन जनरल पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कौन है तो वो लिवर है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछेंगे तो वो थायराइड जाएगा। और अगर पूछेंगे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड तो वहाँ पे भी आंसर जाएगा आपका लिवर। नाउ देखिए ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इट इज़ हाईली वॉस्कुलर ग्लैंड के इसको ब्लड सप्लाई जो होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है टू दिस थायराइड ग्लैंड। सो हाईली वास्कुलर ग्लैंड इज द थायराइड ग्लैंड। इसका वेट जो होता है यूजुअली 25 ग्राम्स होता है इसका वेट। तो ये तो हुए सिंपल सी चीज़ें। देन अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि जो अंदर से थायराइड ग्लैंड होता है तो इसमें फॉलिकल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स जो इन फॉलिकल्स को बना देते हैं, ठीक। देन यहाँ से भी अगर हम एक फॉलिकल लेंगे, ठीक। नाउ इन बिटवीन दीज फॉलिकल्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जिनको आप बोलते हो सी सेल्स। तो ये तो हुए फॉलिकुलर सेल्स और ये हो गए सी सेल्स। नाउ अगर इन जनरल देखेंगे ये जो थायराइड ग्लैंड होगा ये किस एपिथेलियम का बना होगा तो ऑप्शन जाएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियम के केस में आपको क्या याद रखना है कि जहाँ पे भी कोई सिक्रेटरी फंक्शन होगी वहाँ पे यूजुअली होगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है वो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा इन जनरल। नाउ जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं T3 और T4 को, और ये जो सी सेल्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन को। T3 मीनस ट्राई आयोडो थ्रियोनिन, मीनस इसमें 3 मॉलिक्यूल्स है ऑफ आयोडीन। एंड T4 का मतलब है टेट्रा आयोडो थ्रियोनिन, मीनस कि इसमें 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ऑफ द आयोडीन। सो आयोडीन जो है वो एसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। देन अगर बात करेंगे कंसंट्रेशन की तो 90% होता है T4, 10% होता है T3। परसेंटेज अगर याद नहीं रखेंगे बट इतना याद रखना है कि T4 अबेंडेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ T3, लेकिन T3 जो होता है वो मोर पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ T4। और जब ये T3 और T4 सेल्स में जाते हैं मोस्ट ऑफ द T4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द T3। देन सेल में एंटर होने के बाद क्या करता है T3 और T4 और इन जनरल थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या करते हैं, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ATPs वगैरह निकलते हैं। ATP का निकलना जो है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स वहाँ से हीट जनरेट हो जाती है। सेकंड जो मेटाबॉलिज्म होता है किनका, कार्ब्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, उसको ये मेंटेन रख देते हैं। प्लस जो ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट किन सिस्टम की, स्केलेटल सिस्टम की और नर्वस सिस्टम की, उसमें ये अच्छा खासा रोल प्ले कर देते हैं। नाउ अगर अब किसी इंडिविजुअल को एबनॉर्मेलिटी होगी थायराइड ग्लैंड की तो ये जो फंक्शंस है दैट इज़ द BMR, दिस हीट प्रोडक्शन या इनका मेटाबॉलिज्म इन न्यूट्रिएंट्स का और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी, स्केलेटल सिस्टम की और नर्वस सिस्टम की, ये इम्पेयर हो जाएगी। सेकंड केस क्या है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है
जो सीरम में कैल्शियम लेवल होती है, और सिंपली वी से कि जो ब्लड में कैल्शियम लेवल होती है उसको ये रिड्यूस कर देता है कैल्सिटोनिन। कैसे रिड्यूस कर देता है? डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू। जैसे पहला काम ये करता है कि जो बोनस होते हैं, बोनस में कैल्शियम का जो अपटेक है वो बढ़ा देता है। बोनस में अगर कैल्शियम ज़्यादा जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाएगा। सेकंड, जो जीआईटी है वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जब कैल्शियम जीआई ट्रैक्ट से कम एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड स्ट्रीम में कम जाएगा। थर्ड थिंग, जो किडनीज़ है, किडनीज़ में ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है वो कम कर देते हैं। जब किडनी से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा कैल्शियम तो क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में ये कम हो जाएगा। देन जो किडनीज़ है, किडनीज़ में ये एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम जो है उसको इंक्रीज कर देता है। सो नेट रिजल्ट क्या आया इसका कि जो कैल्शियम की लेवल्स है इन द ब्लड स्ट्रीम वो रिड्यूस हो गई। ठीक, सो अगर एबनॉर्मेलिटी जब डेवलप हो जाती है तो इस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ देता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द गाइटर। गाइटर क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उसका बढ़ जाना उसको गाइटर बोलते हैं। नाउ कैसे होता है एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड? जो हमने बात की थी T3 और T4 की, तो ये बनने के लिए एसेंशियल है आयोडीन। अब अगर किसी इंडिविजुअल में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, आयोडीन कहाँ से मिलता है? रिचेस्ट सोर्स है आयोडीन का सी फूड्स, ठीक है, वेजिटेबल्स ऐसे जो आयोडीन रिच सॉइल में डेवलप हुए हो, या फिर हमारे पास होता है फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है और आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, तो ये एक्ट करते हैं एज ए सोर्सेज ऑफ आयोडीन। नाउ अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ये थायराइड ग्लैंड के सेल्स वगैरह होते हैं, ये इनको हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी किस वजह से होती है? क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में जो आयोडीन है वो कम है। ठीक, तो ये एज ए कंपनसेशन क्या करेंगे? अपना साइज इंक्रीज करेंगे सो दैट कि ये आयोडीन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो जाए। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाती है, उसको हम गाइटर बोलते हैं। कौन सा गाइटर होता है? ये सिंपल गाइटर होता है। अब अगर ये सिंपल गाइटर है तो एसोसिएट किस कंडीशन से होगा? देखिए यहाँ पे अब आयोडीन जो है वो कम आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऑब्वियस सी बात है T3 और T4 जो है वो कम बनेंगे। जब T3 T4 कम बनेंगे वी कॉल इट एज हाइपोथायराइडिज्म। सो देयर इज एसोसिएशन ऑफ सिंपल गाइटर विथ हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी इंडिविजुअल को सिंपल गाइटर होगा उसको क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म होगा। सो दिस गाइटर डेवलप कैसे होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन में आयोडीन प्रेजेंट होता है। देन जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कहाँ से जो है इसकी सिक्रीशन हो जाती है? देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन या T3 T4 को रिलीज़ करने के लिए मैकेनिज्म एक होता है, एक प्रोसेस होती है। जब भी एक इंडिविजुअल क्या करता है? एक्सरसाइज करता है, या फिर इसकी बॉडी जो है वो अंडर स्ट्रेस आती है, या किसी इंडिविजुअल को माल न्यूट्रिशन होती है, या किसी इंडिविजुअल को क्या होती है? स्लीप होती है, और स्लीप में होता है एक इंडिविजुअल, तो ये स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट हो जाता है तो वहाँ से निकलता है TRH। TRH मीन्स दैट इज द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस से TRH निकलता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये स्टिमुलेट कर देता है किसका निकलना? TSH का। TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? ऑन द थायराइड ग्लैंड। तो वहाँ से निकलेंगे T3 एंड T4। जब T3 T4 यहाँ से निकले तो जाएंगे कहाँ? ब्लड में। तो ब्लड स्ट्रीम में T3 T4 की लेवल बढ़ गई। जब ब्लड स्ट्रीम में T3 T4 की लेवल बढ़ जाती है तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको? हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, कि जो अपनी सिक्रीशन है वो बंद कर दो। ठीक ना, जब यहाँ से ये बढ़ जाता है तो जाता है अपने टारगेट सेल्स में। टारगेट सेल्स में ये यूज़ होता है। जब T3 T4 यूज़ हो जाएंगे यहाँ पे तो ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा? T3 और T4 जो है वो कम हो जाएंगे। जब ये कम हो जाएंगे तो ये हाइपोथैलेमस को देंगे पॉजिटिव फीडबैक इम्पैक्ट के जो है TRH की सिक्रीशन बढ़ाई जाए सो दैट कि T3 और T4 ज़्यादा से ज़्यादा निकले। ठीक, तो ये जो अब क्वेश्चन था यहाँ पे कि थायरॉक्सिन जो है वो कहाँ से निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, TRH निकलता है हाइपोथैलेमस से, TSH निकलता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायरॉक्सिन?
जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं दो होते हैं, वन इज द T3 एंड अनदर इज T4। जो T4 होता है, T4 को ही हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। जो थायराइड ग्लैंड होता है, दो तरह के एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो सकते हैं इन केस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। वन इज द हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा जो है दैट इज हाइपरथायराइडिज्म। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म सिंपली मीन्स कि जो T3 और T4 है इसकी लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। कैसे हो सकती है सिक्रीशन इसकी कम? अगर किसी इंडिविजुअल में राइट फ्रॉम द बर्थ क्या होगा, कोई थायराइड डिफेक्ट होगा, दैट इज द कंजेनाइटल थायराइड डिफेक्ट। देन दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका, कि किसी इंडिविजुअल को जो थायराइड हार्मोन्स है उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ऑप्टिमल लेवल है वहाँ तक ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं। देन थर्ड केस क्या हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी और वो जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो इम्पैक्ट करेगी किसको, थायराइड ग्लैंड को। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। देखिए, कंजेनाइटल थायराइड डिफेक्ट क्या होता है कि अगर राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इसको थायराइड एबनॉर्मलिटी है, उसको बोलेंगे क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म इज द कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। दैट मीन्स कि जो बच्चा होता है उसमें राइट फ्रॉम द बर्थ जो है हाइपोथायराइडिज्म प्रेजेंट होता है। देन अगर थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस कम हुई होगी तो कहाँ पे होगा ये, अगर किसी इंडिविजुअल को सिंपल ग्वाइटर होगा। सिंपल ग्वाइटर में आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। आयोडीन जो है दैट इज एसेंशियल फॉर T3 T4 सिंथेसिस। आयोडीन नहीं होगा तो T3 T4 नहीं बनेंगे, तो वहाँ पे होगा हाइपोथायराइडिज्म। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज द ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो इम्पैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस। नाउ लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस क्या होती है कि सेल्फ एंटीबॉडीज निकलते हैं जो अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, जब डैमेज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड तो T3 T4 लेवल्स कम हो जाएगी। इस लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस को हम क्या बोलते हैं कॉमनली, दैट इज कॉल्ड एज द हाशिमोटोज डिजीज। तो हाशिमोटोज डिजीज में क्या होता है, सेल्फ एंटीबॉडीज निकलते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं थायराइड ग्लैंड को और T3 T4 की लेवल्स उससे कम हो जाती है। तो ये तो हुए कुछ काजेस किसके, हाइपोथायराइडिज्म के, और उनसे क्या क्या सी कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। नाउ अगर ये जो कंडीशन है, जैसे किसी इंडिविजुअल को क्रिएटिनिज्म हो गया, ठीक है, या हाशिमोटोज डिजीज हो गया, इसके अलावा क्या हो सकता है एक इंडिविजुअल को, ठीक, तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है एक इंडिविजुअल को हाइपोथायराइडिज्म विदाउट मिक्सोइडिमा। देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपोथायराइडिज्म होगा लेकिन मिक्सोइडिमा नहीं होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको क्या है, माइल्ड फॉर्म है ऑफ हाइपोथायराइडिज्म की। ठीक, अगर किसी इंडिविजुअल को मिक्सोइडिमा होता है, मिक्सोइडिमा के केस में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4 दैट आर एक्सट्रीमली लो होते हैं T3 और T4। तो जब ये एक्सट्रीमली लो होते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल को कोमा में जाने के। वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे कि एक इंडिविजुअल कैसे एंटर हो सकता है इनटू द कोमा। ठीक, नाउ अब साइन सिम्टम्स क्या डेवलप हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, जिस इंडिविजुअल को क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म है, T3 T4 जो कम है, तो फंक्शन क्या था, प्राइम फंक्शन के बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देना और मेंटेन रखना। अब T3 T4 कम है तो BMR जो है ऐसे इंडिविजुअल का वो कम हो जाएगा। जब BMR कम हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा सब्सटेंसेस का, तो इंडिविजुअल को क्या होगा, देयर विल बी गेन इन द वेट बढ़ जाएगा ऐसे इंडिविजुअल का। देन अब BMR जो है वो कम हो गया है तो हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो देयर विल बी द कोल्ड इंटॉलरेंस। दैट मीन्स कि इस इंडिविजुअल को जो है कोल्ड बर्दाश्त नहीं होगी, और वी कैन से कि इंडिविजुअल विल हैव हाइपोथर्मिया प्लस ब्रेडिकार्डिया होगा ऐसे इंडिविजुअल को, क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है T3 T4 वो हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। अब जब ये कम है तो ब्रेडिकार्डिया होगा एक इंडिविजुअल को, प्लस देयर विल बी लेथार्जी। जो इंडिविजुअल है ही और शी विल फील लेथार्जिक, प्लस देयर विल बी
पेरी ऑर्बिटल एडिमा, एक इंडिविजुअल को पफीनेस डेवलप हो जाती है यूजुअली अराउंड द आइज, दैट इज कॉल्ड एज द पेरी ऑर्बिटल एडिमा। जो हेयर होगा ऐसे इंडिविजुअल का, दैट विल बी ड्राई एंड ब्रिटल, सो देयर आर द चांसेस ऑफ हेयर लॉस। जिस इंडिविजुअल को हाइपोथायराइडिज्म होगा उसको चांसेस होते हैं हेयर लॉस की, क्यों? क्योंकि हेयर जो है दैट इज ड्राई एंड ब्रिटल। देन ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा, देयर कैन बी लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी भी डेवलप हो सकती है ऐसे इंडिविजुअल को। क्यों हो सकती है लॉस ऑफ मेमोरी? क्योंकि जो T3 और T4 है दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये तो साइन सिम्टम्स आएंगे ऐसे इंडिविजुअल को जिसको हाइपोथायराइडिज्म होगा। अब हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्या होता है कि इसका अपोजिट हो जाता है। जो साइनस सिम्टम्स यहाँ इंडिविजुअल को डेवलप हो जाते हैं उसके अपोजिट के साइनस सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे एक इंडिविजुअल में। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, किस वजह से होता है। तो सिंपल क्या होता है, इसमें T3 और T4 जो है वो बढ़ जाते हैं। TSH बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करता है टाइप कौन सा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि T3 T4 बड़ा है तो TSH कम हो जाएगा, या यहाँ पे T3 T4 जो है वो कम है तो TSH बढ़ा हुआ होगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो क्या काज हो सकते हैं इसके हाइपरथायराइडिज्म के। जैसे किसी इंडिविजुअल को जो मोस्ट कॉमन काज जो होता है ऑफ दिस हाइपरथायराइडिज्म वो ग्रेव्स डिजीज़ होती है। ग्रेव्स डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक डिफ्यूज गॉइटर, ठीक है, टॉक्सिक डिफ्यूज गॉइटर। होता क्या है ग्रेव्स डिजीज़ में, जैसे हाशिमोटोज डिजीज़ में एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, लाइक वाइज जो ग्रेव्स डिजीज़ होती है ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। बट इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ द ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है, इसमें निकलते हैं TSI। TSI मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो TSI होते हैं इनकी फंक्शन और इनका जो मैकेनिज्म होता है ये मिमिक करता है विद TSH। तो थायराइड ग्लैंड को क्या लगता है कि अगर यहाँ से TSI आ गया ये TSH है, जब इसको लगता है ये TSH है तो ये प्रोडक्शन बढ़ा देता है ऑफ T3 एंड T4। T3 T4 की प्रोडक्शन बढ़ गई तो हाइपरथायराइडिज्म हो गया। दैट इज़ वाई वी यूज टू से कि जो ग्रेव्स डिजीज़ है इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, सो इन केस ऑफ द सिंपल गॉइटर हाइपोथायराइडिज्म होता है, बट इन केस ऑफ द टॉक्सिक गॉइटर देयर अकर्स द हाइपरथायराइडिज्म। और क्या काज हो सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल को जो थायराइड ग्लैंड है उसमें ट्यूमर वगैरह है तो वहाँ पे थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो हाइपरथायराइडिज्म होगा। या कोई इंडिविजुअल जो है वो आयोडीन एक्सेसिवली ले रहा है उसको हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, ठीक है। या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको हाइपोथायराइडिज्म होगा, अब वो थायरॉक्सिन वगैरह ले रहा है लेकिन ज़्यादा डोज में ले रहा है, उसको भी हाइपरथायराइडिज्म वहाँ पे हो सकता है, ठीक। अब साइनस सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म वाले केस को। हाइपोथायराइडिज्म वाले में BMR कम हो रहा था तो यहाँ पे जो है हाइपर में BMR ज़्यादा होगा। इसको वेट गेन हो रहा था, इसमें वेट लॉस होगा। ऐसे इंडिविजुअल को कोल्ड इंटॉलरेंसी हाइपर वाले को होगी हीट इंटॉलरेंस। इसको ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, ऐसे इंडिविजुअल को होगा टेकिकार्डिया। ये लेथार्जिक फील कर रहा था हाइपो वाला तो ये क्या करेगा एजिटेटेड फील। जो हाइपो था हाइपो में पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, लेकिन जो हाइपरथायराइडिज्म वाला होगा इसको एडिमा होता है बिहाइंड द आई। जब बिहाइंड द आई इसको एडिमा डेवलप हो जाता है तो जो आईज होते हैं वो बल्ज आउट हो जाते हैं, बल्जिंग आउट ऑफ द आईज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोप्थैलेमस। तो बल्ज आउट कैसे होते हैं आईज, क्योंकि जो पीछे वाला पोर्शन होता है आईज का वहाँ पे एडिमा डेवलप हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोप्थैलेमस। तो एक्सोप्थैलेमस यूजुअली किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ द ग्रेव्स डिजीज और इन केस ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। प्लस यहाँ पे जो है लॉस ऑफ मेमोरी होगा यहाँ पे इंडिविजुअल को इन केस ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में मेमोरी लॉस जो है मेमोरी लॉस नहीं होता है। इसमें इंडिविजुअल को इंसोम्निया डेवलप हो सकता है, इंसोम्निया डेवलप हो सकता है क्योंकि BMR जो है इसका वो बढ़ा हुआ है। प्लस देयर कैन बी फाइन ट्रूमर्स हो सकते हैं एक इंडिविजुअल को, प्लस पैल्पिटेशंस हो सकते हैं इन केस ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। सो ये जो है एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन द हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म, क्या कैसे साइन्स एंड सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं एक इंडिविजुअल में। नाउ अब अगर हाइपोथायराइडिज्म है किसी इंडिविजुअल को या हाइपरथायराइडिज्म है किसी इंडिविजुअल को, ट्रीट कैसे करेंगे। जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या देते हैं, लेवोथायरॉक्सिन देते हैं। सो लेवोथायरॉक्सिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस बनेगा फॉर हाइपोथायराइडिज्म। और जो हाइपरथायराइडिज्म वाला केस होता है हाइपरथायराइडिज्म वाले को हम देते हैं
थायोयूरेसिल, ठीक है। लेवोथायरॉक्सिन को हम LT4 भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर हाइपो होगा तो लेवोथायरॉक्सिन, अगर हाइपर होगा तो थायोयूरेसिल। प्लस जो हाइपरथायराइडिज्म वाला केस होता है, ऐसे इंडिविजुअल को हम देते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, जिसको हम SSKI भी बोलते हैं। ये SSKI किस पर्पज़ के लिए देते हैं कि जो वास्कुलैरिटी है, वास्कुलैरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड वो रिड्यूस हो जाए। जब वास्कुलैरिटी कम हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये अपना काम कम करेगा। जब ये अपना काम कम करेगा तो T3 T4 लेवल्स कम हो जाएगी। प्लस ऐसे इंडिविजुअल को हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। इन केस ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म हम क्या देते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन। आयोडीन 131 आइसोटोप होता है आयोडीन का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप 131, वो हम हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं, जस्ट फॉर दिस पर्पज़ कि जो ये थायराइड ग्लैंड के सेल्स है इनको डिस्ट्रॉय किया जाए, ठीक। जब सेल्स डिस्ट्रॉय होगी तो T3 T4 की लेवल कम हो जाएगी। ना देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ जो है आयोडीन, इन केस ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म ये हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। बट इन केस ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म में ये डायग्नोसिस के लिए देते हैं, ठीक। वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को हम यहाँ से एडमिनिस्टर करते हैं ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन। फिर हम वो मॉनिटर करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है कितना इसको अपटेक कर रहा है। अगर कम अपटेक कर रहा है तो देयर इज हाइपोथायराइडिज्म। सो फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म वी मेक यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन, बट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म वी मेक यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन। ये तो यहाँ पे हो गया ये सीन, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल को जिसको हाइपरथायराइडिज्म होगा, हाइपरथायराइडिज्म होगा तो वेट लॉस हो जाएगा, वेट गेन नहीं होगा। ब्रैडिकार्डिया की जगह टैकिकार्डिया होगा एक इंडिविजुअल में, ठीक है। फैटिक की जगह ये इरिटेबल होगा, और यहाँ पे इंडिविजुअल को हीट इंटॉलरेंस जो है वो डेवलप हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन रिमॉडलिंग हार्मोन कौन सा होता है जो बोन की रिमॉडलिंग करता है, दैट मीन्स कि बोन को फिर से बना देता है। दैट हार्मोन इज द कैल्सिटोनिन, ठीक है, क्योंकि कैल्सिटोनिन जो है वो बोन अपटेक ऑफ कैल्शियम जो है उसको बढ़ा देता है। सो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे रिगार्डिंग द मिक्सोइडियमा कोमा, और जो थायराइड स्टारम होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिक्सोइडियमा क्या होता है कि मिक्सोइडियमा जो होता है दैट इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। किसी इंडिविजुअल में अगर सीवियरली जो है T3 T4 की लेवल्स कम हो गई तो उसको हम बोलेंगे मिक्सोइडियमा। थायराइड स्टारम में क्या होता है कि अगर सीवियरली T3 और T4 की लेवल जो है वो बढ़ गई, वी कॉल इट एज द थायराइड स्टारम। नाउ ये जो मिक्सोइडियमा होता है या थायराइड स्टारम होता है यूजुअली कब होता है एक इंडिविजुअल को, जब बॉडी अंडर स्ट्रेस आ जाती है। जैसे किसी इंडिविजुअल को जिसको थायराइड एबनॉर्मेलिटी होगी, तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या हुआ, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो इन्फेक्शन के टाइम पे जो बॉडी है वो अंडर स्ट्रेस आ गई, ठीक। या किसी इंडिविजुअल को हमने सर्जरी की, सर्जरी के टाइम जो है बॉडी अंडर स्ट्रेस आ जाती है, या सर्जरी के टाइम इसको एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया के टाइम पे भी इंडिविजुअल को क्या होता है, एक बॉडी जो है वो अंडर स्ट्रेस आ जाती है। जब बॉडी अंडर स्ट्रेस आ गई तो T3 T4 की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। अब अगर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है लेकिन यहाँ से निकल नहीं रहा है तो सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म होगा, दैट वी कॉल एज द मिक्सोइडियमा। अब मिक्सोइडियमा में एक इंडिविजुअल को क्या होता है, जैसे पहले ही हमने कहा कि कोल्ड इंटॉलरेंस होती है हाइपोथायराइडिज्म वाले में, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर है वो सीवियरली कम हो जाएगा तो इंडिविजुअल को हाइपोथर्मिया डेवलप हो सकता है। देयर विल बी हाइपोथर्मिया इन एन इंडिविजुअल। नाउ दूसरा क्या हो सकता है, इंडिविजुअल को हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक। इंडिविजुअल जो है हाइपोनेट्रीमिया डेवलप कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पे हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा, क्योंकि जो T3 T4 है दैट आल्सो एक्ट एज द काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। हाइपोवेंटिलेशन होगी यहाँ पे इंडिविजुअल को। देन ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, एंड अल्टीमेटली जो है एक इंडिविजुअल कोमा में चला जा सकता है। तो ये कुछ साइनस सिम्टम्स है जो ऐसे इंडिविजुअल को डेवलप होंगे जिस इंडिविजुअल को क्या होगा, मिक्सोइडियमा कोमा होगा। नाउ मैनेज कैसे करेंगे, अगर किसी इंडिविजुअल को मिक्सोइडियमा कोमा है तो मैनेज कैसे करेंगे, पहली प्रायोरिटी कौन सी जाएगी। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसको हाइपोवेंटिलेशन प्रेजेंट है, तो एयरवेज को पेटेंट रखना वो फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी पेटेंट एयरवे इन केस ऑफ द मिक्सोइडियमा कोमा, ठीक। सेकंड थिंग, जो पेशेंट है उसको हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे सो दैट कि एस्पायरेशन वगैरह ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो थायराइड की मेडिकेशन है हाइपोथायराइडिज्म में जो देते हैं दैट इज लेवोथायरॉक्सिन, वो देंगे एक इंडिविजुअल को। यहाँ से इंडिविजुअल को क्या है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे ऐसे इंडिविजुअल को जस्ट टू शूट अप द ब्लड प्रेशर एंड द ब्लड ग्लूकोज, ठीक।
और IV ग्लूकोज भी ऐसे इंडिविजुअल को हम देते हैं। प्लस टेम्परेचर जो है उसको हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने के लिए इसको जो है वार्म वगैरह रखते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो हम आवरली मॉनिटर करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पहली प्रायोरिटी जाएगी दैट विल बी टुवर्ड्स द पेटेंट एयरवेज। लाइकवाइज कि अगर किसी इंडिविजुअल में थायराइड स्टॉर्म होगा तो थायराइड स्टॉर्म के केस में क्या हो सकता है कि जो T3 T4 है उनकी लेवल सीवियरली जो है वो बढ़ जाएगी। जब T3 T4 की लेवल सीवियरली बढ़ जाएगी तो ये इंडिविजुअल जो है थायराइड स्टॉर्म का ये सीवियर हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट में होगा। हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट इतनी सीवियर होगी, इसका BMR इतना बड़ा होगा कि ये लीड कर सकता है टुवर्ड्स द HF, दैट इज द हार्ट फेलियर। सो इन केस ऑफ द थायराइड स्टॉर्म एक इंडिविजुअल जो है उसको हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। नाउ यहाँ पे क्या सिम्टम्स होंगे? जो मिक्सोएडिमा में एक इंडिविजुअल को सिम्टम्स होते हैं उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइपोटेंशन था, यहाँ पे हाइपरटेंशन होगा एक इंडिविजुअल को। हाइपोथर्मिया की जगह पे हाइपरथर्मिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। प्लस इंडिविजुअल को यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रमोर्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है डेवलप, एक इंडिविजुअल को एजिटेटेड होता है एक इंडिविजुअल, ठीक। देन देयर आर द चांसेस कि अगर किसी इंडिविजुअल को क्या है थायराइड स्टॉर्म है, थायराइड स्टॉर्म के केस में सीजर्स डेवलप हो सकते हैं एक इंडिविजुअल को, एंड अल्टीमेटली जो है थायराइड स्टॉर्म का केस भी एंटर हो सकता है इनटू द कोमा। नाउ यहाँ पे इंडिविजुअल को सीजर्स डेवलप हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी पेटेंट एयरवेज। एयरवेज जो है उनको पेटेंट रखना है, तो यहाँ पे ये पहली प्रायोरिटी जाएगी। सेकंड थिंग इज कि जो भी एंटीथायराइड मेडिकेशंस होंगे वो हम ऐसे इंडिविजुअल को देंगे, ठीक है। आयोडीन भी देते हैं इस इंडिविजुअल को जिसको थायराइड स्टॉर्म होगा। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद क्या रखनी है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को क्या है थायराइड स्टॉर्म है, और थायराइड स्टॉर्म में क्या होता है एक इंडिविजुअल को हाइपरथर्मिया होता है, जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन का यूज़ नहीं करना है फॉर रिडक्शन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एस्प्रिन क्यों यूज़ नहीं करना है? क्योंकि जो एस्प्रिन होता है वो एलिवेट कर देता है थायराइड हार्मोन्स की लेवल। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इन केस ऑफ द थायराइड स्टॉर्म कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो हमें नहीं देनी है, तो ऑप्शन जाएगा एस्प्रिन। एस्प्रिन क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये T3 T4 की लेवल्स जो है वो बढ़ा देता है, ठीक। अब अगर किसी इंडिविजुअल में हम सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर देते हैं तो सर्जरी के टाइम पे भी क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की मैनिपुलेशन हो जाती है, ठीक है। अगर हमें किसी इंडिविजुअल को हमने क्या किया, थायराइडेक्टॉमी की, दैट मीन्स कि रिमूव किया किसको, इस थायराइड ग्लैंड को, तो वहाँ पे जब हम रिमूव करते हैं तो मैनिपुलेशन हो जाती है ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जब मैनिपुलेशन होगी थायराइड ग्लैंड की तो ये जो थायराइड ग्लैंड है अपनी सिक्रीशंस बढ़ा देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक इंडिविजुअल को थायराइड स्टॉर्म होगा। तो बिफोर द मैनिपुलेशन ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड हम क्या देते हैं, एक इंडिविजुअल को यही देते हैं पोटेशियम आयोडाइड, सो दैट कि जो वास्कुलैरिटी है वो रिड्यूस कर दी जाए। जब वास्कुलैरिटी कम हो जाएगी तो लेटर ऑन चांसेस नहीं बनते हैं ऑफ द थायराइड स्टॉर्म। प्लस जो भी मेडिकेशंस वगैरह है फॉर दीज एंटीथायराइड मेडिकेशंस वो देते हैं एक इंडिविजुअल को, सो दैट कि पोस्ट ऑप पीरियड में और ड्यूरिंग द सर्जरी जो है T3 T4 की लेवल्स ना बढ़े। तो ये तो हुआ प्री ऑपरेटिव फेज़ में इस इंडिविजुअल को क्या करते हैं। तो जिस भी इंडिविजुअल को हम थायराइडेक्टॉमी करते हैं बिफोर द सर्जरी हम इसको थायराइड मेडिकेशन सही से देते हैं, सो दैट कि थायराइड स्टॉर्म ना हो। और आफ्टर सर्जरी हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को हम सेमी फाउलोरस पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलोरस पोजीशन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सेमी फाउलोरस पोजीशन क्यों देते हैं आफ्टर थायराइडेक्टॉमी, सो दैट कि जो ये नेक रीजन है इसमें एडिमा डेवलप ना हो। प्लस जो ट्रैकेस्टोमी सेट है, ट्रैकेस्टोमी सेट ऑक्सीजन एपैरेटस प्लस सक्शन एपैरेटस वो हमें बेड साइड रखना है फॉर 24 आवर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनता है, प्रायोरिटी बनती है। इन केस ऑफ द थायराइडेक्टॉमी हमें ट्रैकेस्टोमी सेट अवेलेबल रखना है, ऑक्सीजन और सक्शन एपैरेटस रखना है। कितने टाइम के लिए? यूजुअली फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। प्लस थायराइडेक्टॉमी जब भी हम किसी इंडिविजुअल को करते हैं तो देयर आर द चांसेस कि जो लैरिंजियल नर्वस है, लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। यूजुअली जो है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होती है, तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल को क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, इंडिविजुअल को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, और वी कैन से कि हाई पिच्ड साउंड डेवलप हो सकती है, ठीक है। डिस्फोनिया हो सकता है एक इंडिविजुअल को, ठीक।
दैट मीन्स स्पीकिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। स्टीरॉयडर हो सकता है। स्टीरॉयडर यूजुअली कब डेवलप हो जाते हैं, जब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक, और इंडिविजुअल को डिस्फेजिया होगा, दैट इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। जब ये सिम्टम्स एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो गए जिसको हमने क्या किया है, थायराइडेक्टोमी की है, तो वहाँ पे हम ये सजेस्ट करेंगे कि इंडिविजुअल को जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है उसका डैमेज हुआ है ऐसे इंडिविजुअल में। प्लस जब भी हम थायराइड ग्लैंड जो है उसको रिमूव कर देते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, एक्सीडेंटली जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसको इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो निकल के आता है, वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे, ठीक। नाउ अब पैराथायराइडिज्म का क्या सीन है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड पोस्टीरियर थायराइड ग्लैंड होता है। अगर थायराइड ग्लैंड में 2 लोब होते हैं तो पैराथायराइड में 4 लोब होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड जो है 25 ग्राम्स का होता है, पैराथायराइड 50 ग्राम्स का जो है ग्लैंड होता है। तो ये क्या रिलीज करता है, पैराथायराइड ग्लैंड, इट सिक्रेट्स द पीटीए, दैट इज द पैराथॉर्मोन, ठीक है। पैराथॉर्मोन ये रिलीज कर देता है। अब पैराथॉर्मोन का क्या काम होता है, अपोजिट टू दैट ऑफ कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन का काम होता है उसका अपोजिट होता है पीटीएच। सो पीटीएच जो है, पीटीएच इंक्रीज करेगा सीरम कैल्शियम लेवल उसको, ठीक। अब रिलीज कैसे करेगा, और वी कैन से कि इंक्रीज कैसे करेगा सीरम कैल्शियम लेवल उसको। सबसे पहला काम जो बोनस है, बोनस से कैल्शियम ये विथड्रॉ करेगा। बोनस से कैल्शियम का विथड्रॉ करना दैट इज कॉल्ड एज बोन रिसॉर्प्शन। बोन रिसॉर्प्शन कैसे होगी, जो बोन में बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं दैट आर द ऑस्टियोक्लास्ट्स। ऑस्टियोक्लास्ट्स की जो एक्टिविटी है, पीटीएच ऑस्टियोक्लास्ट्स की एक्टिविटी बढ़ा देगा। जब ऑस्टियोक्लास्ट्स की एक्टिविटी बढ़ गई, बोन रिसॉर्प्शन होगी, तो कैल्शियम की लेवल जो है वो विद इन द ब्लड स्ट्रीम बढ़ जाएगी। ये तो हुआ एक काम। सेकंड थिंग इज कि जो जीआई है, जीआई से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है वो बढ़ा देगा। जब जीआई से कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा पहुंचेगा, कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज हो गई विद इन द ब्लड स्ट्रीम। थर्ड थिंग ये क्या करेगा, जो एक्सक्रीशन हो रही है किडनीज से ऑफ कैल्शियम उसको ये रिड्यूस करेगा, प्लस एक्सक्रीशन को रिड्यूस करेगा, मीन्स जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द किडनीज उसको ये बढ़ा देगा, ठीक। तो ये तो हुए इसके कोई डायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होती है कि जो प्रो वाइटामिन T3 होता है दैट इज 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी वाइटामिन D3, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है उसकी सिंथेसिस को ये प्रमोट कर देता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये फिर क्या करता है, ये जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को है बढ़ा देता है, ये इसकी एक इनडायरेक्ट फंक्शन होती है। सो नटशेल में पीटीएच का क्या काम होता है कि सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ा दी जाए। तो ना अब अगर किसी इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, 2 तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो सकती है। या तो ऐसे इंडिविजुअल में हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा, या फिर ऐसे इंडिविजुअल में हाइपर पैराथायराइडिज्म जो है वो डेवलप हो सकता है ना। अगर किसी इंडिविजुअल को अब अगर क्या हुआ, हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा, दैट मीन्स कि पीटीएच जो है उसकी सिक्रीशन कम होगी। जब पीटीएच की सिक्रीशन कम होगी तो ब्लड स्ट्रीम में जो कैल्शियम है, कैल्शियम इन द ब्लड स्ट्रीम, उसको क्या होगा, दैट विल बी लेस। जब कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में लेस होगा तो देयर विल बी हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया होगा ऐसे इंडिविजुअल को जिसको क्या होगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा। देखिए जो कैल्शियम है और जो फॉस्फेट है वो अपोजिट काम करते हैं। अगर कैल्शियम कम है फॉस्फेट ज़्यादा होगा, फॉस्फेट कम है कैल्शियम ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे कैल्शियम कम है तो फॉस्फेट ज़्यादा होगा, देयर विल बी हाइपर फॉस्फेटीमिया। So in case of the hypoparathyroidism there is hyperphosphatemia। थर्ड थिंग क्या हो सकती है ऐसे इंडिविजुअल को, कैल्शियम वगैरह जो है वो कम है तो देयर इज नम्बनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फेस ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, राइट। और क्या हो सकता है एक इंडिविजुअल को, देखिए जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम इज रिलेटेड टू जीआई मोटिलिटी। अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपर कैल्सीमिया होगा तो जीआई मोटिलिटी कम होगी ऐसे इंडिविजुअल की, कॉन्स्टिपेशन होगी। अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपोकैल्सीमिया है तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होगा, जीआई मोटिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। जब जीआई मोटिलिटी ज़्यादा होगी तो डायरिया हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल को, प्लस देयर कैन बी एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन क्यों होती है, क्योंकि जीआई मोटिलिटी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा मोटिलिटी होगी, ज़्यादा मसल कंट्रैक्शन होगी, स्पाज्म डेवलप हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल को। तो हाइपोथायराइडिज्म वाले को एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। इंडिविजुअल को क्रैम्प्स डेवलप हो सकते हैं लेग्स में ड्यू टू, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द लो लेवल्स ऑफ द कैल्शियम। और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है ऑफ जब कैल्शियम की लेवल्स जो है वो कम होगी इन द ब्लड स्ट्रीम, वी कॉल इट एज द टेटानी।
सो जो टेटानी के साइनस सिम्टम्स है वो डेवलप हो सकते हैं एक इंडिविजुअल में। जैसे एक इंडिविजुअल को क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, प्लस देयर कैन बी लैरिंजोस्पाज्म। अब ये जो ब्रोंकोस्पाज्म है और लैरिंजोस्पाज्म है कैसे डेवलप हो सकता है? देखिए, जो कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या काम होता है? कैल्शियम का काम होता है मसल का कंट्रैक्शन करना, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। अब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो मसल कंट्रैक्शन जो है वो सही से नहीं होगी। स्पाज्म में क्या होता है कि मसल जो है कंट्रैक्ट होती है, फिर कंट्रैक्टेड फेज में ही रहते हैं। तो देयर कैन बी ब्रोंकोस्पाज्म और देयर कैन बी द लैरिंजोस्पाज्म। अब अगर पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म या लैरिंजोस्पाज्म होगा तो स्टेरॉइड डेवलप हो सकते हैं यहाँ पे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और वीजिंग हो सकती है कि जब ये एक्सपायर करेगा, एक इंडिविजुअल ईयर को एक्सपायरेशन करेगा, तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट वी कॉल एज द वीजिंग। देन देयर कैन बी द चॉपस्टिक साइन। चॉपस्टिक साइन क्या होती है? जब हम इसको फेशियल एरिया में टैप करते हैं तो वहाँ पे कंट्रैक्शन होती है और फेशियल मसल, और ट्विचिंग होती है और फेशियल मसल्स, दैट इज कॉल्ड एज द चॉपस्टिक साइन। ठीक है, याद कैसे रखोगे? सी मीन्स द चिन एंड सी इज द चॉपस्टिक। देन देयर कैन बी द ट्रांसिस साइन। ट्रांसिस साइन में क्या होता है? जब हम इसको बीपी कप लगा देते हैं इन द आर्म, तो वहाँ पे जो आर्टरी है, नर्व है, वो ऑक्लूड हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट ऑक्लूजन इसको क्या होता है? कार्पोपिडल स्पाज्म हो जाता है। दैट मीन्स कि स्पाज्म होता है ऑफ द रिस्ट एंड द हैंड, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसिस साइन। देखिए, जो कैल्शियम है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मसल कंट्रैक्शन। सो ऑब्वियस ही बात है, जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी इंडिविजुअल को टेटानी हो गई तो टेटानी के केस में एक इंडिविजुअल को कार्डियक एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया एक इंडिविजुअल को सीजर्स भी जो है, सीजर्स भी डेवलप हो जाते हैं। नाउ बात होगी रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को क्या होता है इन केस ऑफ दिस हाइपोपैराथायराइडिज्म? देखिए, अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जो कंट्रैक्शन होती है ऑफ द ब्लड वेसल्स वो भी होती है बिकॉज ऑफ द कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स है। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ये जो ब्लड वेसल्स है रिलैक्स्ड फेज में रहेंगे, इंडिविजुअल विल हैव हाइपोटेंशन। सो इन केस ऑफ द हाइपोपैराथायराइडिज्म देयर कैन बी हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगा इंडिविजुअल को। हाइपोटेंशन के साथ साथ एक इंडिविजुअल को हाइपर वेंटिलेशन होगी। हाइपर वेंटिलेशन होगी। हाइपर वेंटिलेशन कैसे होगी? अब हाइपोटेंशन है तो पेरिफेरल बॉडी टिश्यूज में सही से ब्लड नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा? कंपनसेट करेगा सो दैट कि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाए, हाइपर वेंटिलेशन होगा। जब एक इंडिविजुअल हाइपर वेंटिलेट करता है तो CO2 ज़्यादा बाहर छोड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट इंडिविजुअल को क्या होगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है। सो इन केस ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म एक इंडिविजुअल को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस डेवलप हो सकती है। मैनेज कैसे करेंगे? अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो हाइपोथायराइडिज्म का होगा तो हाइपोथायराइडिज्म वाले केस को हम मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहले एक इंडिविजुअल को फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है, हाइपरवेंटिलेशन होती है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। पेशेंट को वहाँ से हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है, टेटानी भी है, और यहाँ से चांसेस है बिकॉज ऑफ द टेटानी सीजर्स डेवलप होने के, तो वहाँ पे पेशेंट को सीजर प्रिकॉशंस जो है वो मेंटेन रखने हैं, ठीक है। देन जैसे कि हमने वहाँ पे बात की थी रिगार्डिंग द थायराइडेक्टोमी कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल को हमें क्या रखना है? ट्राइकेस्टोमी सेट अवेलेबल रखना है, ऑक्सीजन एपरेटस या सीजर एपरेटस जो है, ये सक्शन एपरेटस, ये यहाँ पे अवेलेबल रखना है। तो यहाँ पे भी इन केस ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ऑफ ट्राइकेस्टोमी सेट, ऑक्सीजन एपरेटस और सक्शन एपरेटस की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को ब्रोंकोस्पाज्म डेवलप होता है, लैरिंजोस्पाज्म डेवलप होता है। अगर ब्रोंकोस्पाज्म जो है, लैरिंजोस्पाज्म डेवलप हो जाएगा एक इंडिविजुअल को, जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है दैट इज द ट्राइकेस्टोमी। नाउ और हम एक इंडिविजुअल को टेटानी को ट्रीट करने के लिए, हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं या कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। प्लस जो अगर यहाँ पे इंडिविजुअल को फॉस्फेट की लेवल ज़्यादा होती है, हाइपरफॉस्फेटिमिया होता है एक इंडिविजुअल को, तो इसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम देते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ये डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस फ्रॉम द GIT से एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस जो है वो कम कर देता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। उस वजह से देते हैं। विटामिन D3 देते हैं एक इंडिविजुअल को, सो दैट कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाए फ्रॉम द GIT। डाइटरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी इंडिविजुअल को क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म होगा, तो इसको कौन सी डाइट जो है वो हमें नहीं देनी है। तो कौन सी डाइट नहीं देनी है? इसको ना तो मिल्क प्रोवाइड करना है, ना चीज़ प्रोवाइड करनी है, ना ही एग योक देना है। देखिए, ये तीन चीज़ें क्या करती है? जो फॉस्फेट की लेवल है वो इंक्रीज कर देते हैं। सो फ्रॉम द बाउल ऑफ ए पेशेंट जो हाइपोथायराइडिज्म का होगा उसको मिल्क जो है एलिमिनेट करना है, चीज़ एलिमिनेट करनी है, एग योक एलिमिनेट करना है।
रीज़न इज कि इससे जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट की लेवल बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि हाइपोथायराइडिज्म अगर होगा किसी इंडिविजुअल को तो उसको लो सीरम कैल्शियम लेवल्स होगी। अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो बढ़ जाएगी लेवल। डायरेक्ट एक्शन क्या है पीटीएच की, एक्सेप्ट 1 रिजॉर्प्शन करता है ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन, हाँ कर देता है, ये डायरेक्ट फंक्शन है इसकी, ठीक है। एक्सक्लूड हमें करना है, ठीक है, एक्सेप्शन देखनी है हमें। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये भी करता है। इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द किडनी, ये भी डायरेक्ट फंक्शन है इसकी। इंक्रीजेज प्रोडक्शन ऑफ 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3, ये जो है ये हमने कहा कि ये इसकी एक इनडायरेक्ट फंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रो इम्बैलेंस है जिससे क्या होता है, टेटनी होती है, तो टेटनी बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है। देन विच आर द फॉलोइंग आर द साइन्स एंड सिम्टम्स ऑफ द टेटनी, तो टेटनी में नमनेस हो जाती है और मसल क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं एक इंडिविजुअल में। देन पॉजिटिव चाउस्टिक साइन जो है वो किसकी इंडिकेशन होती है, अगर किसी इंडिविजुअल को क्या होता है हाइपोकैल्सीमिया होता है तो वहाँ पे चाउस्टिक साइन जो है वो प्रेजेंट होती है। नाउ फाइनल क्वेश्चन क्या है कि ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स व्हेन द फेशियल नर्व इज टैप्ड एंटीरियर टू द ईयर लोब इज कॉल्ड, जब हम क्या करते हैं जो फेशियल नर्व को टैप करते हैं एंटीरियरली टू द ईयर लोब के साइड से, तो वहाँ पे ट्विचिंग होती है ऑफ द फेशियल मसल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द चाउस्टिक साइन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हाइपोपैराथायराइडिज्म का। अब हाइपर पैराथायराइडिज्म के केस में क्या होगा, कुछ अपोजिट सा सीन होगा। जैसे वहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया, ये हाइपोकैल्सीमिया होता है इन केस ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो हाइपर के केस में अगर हाइपर पीटीएच होगा एक इंडिविजुअल को तो देयर कैन बी हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम की लेवल विद इन द ब्लड स्ट्रीम बढ़ जाएगी। तो इसके साथ साथ एसोसिएट होगा हाइपोफॉस्फेटीमिया। जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो कैल्शियम है, अगर कैल्शियम बढ़ गया तो जीआई मोटिलिटी कम होगी, तो इंडिविजुअल कैन हैव कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। नाउ अब हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होता है कि सीरम कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाती है। जब सीरम कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है जो बोन में कैल्शियम का कंटेंट है वो कम हुआ होगा, तो देयर इज डीप बॉडी पेन, ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस्ड कैल्शियम इन द बोन्स। प्लस इंडिविजुअल को क्या होगा, वहाँ पे होता था हाइपोटेंशन, यहाँ पे एक इंडिविजुअल को हाइपर टेंशन डेवलप हो जाएगा इन केस ऑफ हाइपर पीटीएच, ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी ड्यू टू दिस एक्सेसिव कैल्शियम वगैरह, ठीक। और एक इंडिविजुअल को रीनल डैमेज भी हो सकता है क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हाइपरटेंशन होता है एक इंडिविजुअल को तो मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस, स्पेशली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट टास्क बनता है। प्लस इंडिविजुअल को इनटेक आउटपुट हम मेजर करेंगे और साइंस ऑफ रिनल स्टोन्स वगैरह जो है वो ऐसे इंडिविजुअल में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिरोसिमाइड वगैरह देते हैं सो दैट कि रिनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम जो है वो बढ़ जाएगी, वो हमने ऑलरेडी डायूरेटिक्स के क्लास में डिस्कस किया है। यहाँ पे जो अपोजिट होता है पीटीएच का अपोजिट हार्मोन दैट इज कैल्सिटोनिन हम ऐसे इंडिविजुअल को देते हैं, ठीक। और इन द सीवियर केसेस हम क्या करते हैं, जो पीटीएच है, पीटीएच हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, उसको रिप्लेस कर देते हैं। बट जब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, सम पार्ट ऑफ इट इज टेकन, जो ऑटो ट्रांसप्लांट होता है ऑफ द सेगमेंट ऑफ दिस पीटीए वो हम वापस लेते हैं और इसको इंडिविजुअल की फोर आर्म में डाल देते हैं या फिर नेक रीजन में डाल देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हाइपोपैराथायराइडिज्म। ये हम तब करते हैं जब हम किसी इंडिविजुअल को जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसको रिमूव कर देते हैं, तो सम पार्ट ऑफ इट एज टेकन एज द ऑटो ट्रांसप्लांट, ठीक है, तो वो रख देते हैं इन द फोर आर्म या नेक सो दैट कि पेशेंट को क्या होगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म ना हो, उस वजह से हम ये लेते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल को हम पैराथायराइडेक्टोमी करेंगे तो वहाँ पे भी क्या सीन वगैरह होगा कि बिफोर द सर्जरी हम कंसेंट वगैरह लेंगे पेशेंट से, इसकी जो कैल्शियम लेवल्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे, या तो ये नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए या नियर नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव में पोजीशन सेम देनी है, जैसे आप थायराइडेक्टोमी में देते हो तो पेशेंट को हमें सेम्फावलोरस पोजीशन देनी है जस्ट टू प्रिवेंट द लेरिंजल एडिमा, ठीक। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह के लिए हमें देखना है, और जो ट्रैकेस्टोमी सेट वगैरह है वो हमें अवेलेबल रखना है वहाँ पे, ऑक्सीजन अपैरेटस। और जो अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस होगी वहाँ पे मॉनिटर करना है फॉर हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस। अगर हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस होगी तो इंडिविजुअल को टेटनी वगैरह डेवलप हो सकती है। वो हमें कब पता चलेगा कि हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस डेवलप हो गई, जब इंडिविजुअल को टिंगलिंग सेंसेशन होगी या ट्विचिंग होगी एक्सट्रीमिटीज़ में, फेस में, तो वहाँ पे हमें ये पता चल सकता है कि हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस डेवलप हो गई ऐसे इंडिविजुअल में। प्लस यहाँ पे भी चांसेस होते हैं लेरिंजल नर्व को डैमेज होने के, तो यहाँ पे हमें साइनस वगैरह के लिए देखना है, ठीक है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द थायराइड एबनॉर्मेलिटीज और पैराथायराइड एबनॉर्मेलिटीज। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर।